दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम प्रिया होता है। प्रिया की उम्र 16 साल थी। एक दिन वे अपने पिता से कहती है कि पापा जी, मुझे कुत्ता चाहिए, मुझे कुत्ता पालना है। आप मुझे कहीं से कुत्ता लाकर दे दीजिए। प्रिया अपने माता पिता की एक लौती बेटी थी, इसलिए उसके माता पिता उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। जो भी चीज वो मांगती थी वो ला करके दे दिया करते थे। फिर एक दिन वे मार्केट जाते और मार्केट से एक छोटा सा कुत्ता लाकर प्रिया को दे देते। अब वह कुत्ता प्रिया के साथ रहने लगा था। प्रिया भी उसके साथ काफी घुल मिल गई थी। इस तरीके से दोस्तों लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है। 1 साल बाद वह कुत्ता भी काफी बड़ा हो जाता है। एक दिन प्रिया इस कुत्ते के साथ कुछ गलत हरकत करने लगती है, इसके साथ संबंध बनाने लगती है। फिर अचानक प्रिया के साथ कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जब आप जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची कहानी है जम्मू कश्मीर की। जम्मू में एक कॉलोनी पड़ती है, प्रेम कॉलोनी। और इसी प्रेम कॉलोनी के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में प्रिया नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। प्रिया अपने माता पिता की एक लौती बेटी थी। इसकी उम्र लगभग 16 साल थी और अभी वो 10th क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। प्रिया ज्यादा किसी से मतलब वास्ता नहीं रखती थी, सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान दिया करती थी। प्रिया इतनी चालाक, सुशील और बहादुर थी कि हर एक काम को वो बड़ी आसानी से और सरलता के साथ कर लिया करती थी। इसलिए उसके माता पिता उससे काफी ज्यादा खुश रहा करते थे। उनका सपना था कि वे अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के एक अच्छे अधिकारी बनाएंगे या फिर डॉक्टर बनाएंगे। इसलिए उसकी हर एक ख्वाहिश को वो पूरा किया करते थे। जो चीज भी प्रिया मांगती थी वे उसके सामने ला कर दे दिया करते थे। प्रिया भी मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करती थी और उसका भी सपना था कि वे एक अधिकारी बन के अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी। दोस्तों, प्रिया के पिता एक कंपनी में जॉब किया करते थे। उनकी सैलरी अच्छी खासी थी। वे सुबह अपनी ड्यूटी के लिए 9 बजे निकल जाया करते थे और शाम को 5 बजे आया करते थे। प्रिया की मम्मी भी एक पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती थी और सुबह 9 बजे निकलती थी और 4:30 बजे वे भी वापस आती थी। प्रिया अपने स्कूल के लिए 10 बजे निकलती थी और 2 बजे वापस आती थी। दोस्तों, इस तरीके से इनका जीवन बड़े अच्छे से कटने लगता है। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। एक दिन प्रिया अपने स्कूल जाती है। उसके स्कूल में उसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम नीलम होता है। नीलम थोड़ी बिगड़ी हुई टाइप की लड़की थी, अक्सर लड़कों से बातचीत किया करती थी और उसको ब्लू फिल्म देखने का काफी शौक था। एक दिन नीलम प्रिया से कहती है कि क्या तूने कभी वे वाली फिल्म देखी है? प्रिया उससे कहती है कि मैंने ऐसी कोई भी फिल्म नहीं देखी और ना ही मुझे पसंद है। फिर नीलम उसको समझाती है और कहती है कि तू जब एक बार ये फिल्म देखेगी तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तुझे काफी अच्छा लगेगा, काफी अच्छा महसूस होगा। फिर प्रिया उससे कहती है कि ऐसी कौन सी फिल्म है जिसे देखने के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी? फिर नीलम उसको एक वेबसाइट देती है और कहती है कि इस वेबसाइट को जब तू अपने फोन में खोलेगी तो इनमें कुछ वीडियो आएंगे। उन वीडियो पर जब तक तू ओके करेगी और जब तक ये वीडियो देखेगी तो तुझे काफी अच्छा लगेगा और तेरी जिंदगी बदल जाएगी। फिर नीलम उसको वो वेबसाइट देती है। फिर ये उस वेबसाइट को लेकर अपने घर पर चली जाती है। रात का समय होता है, ये लोग खाना पीना सब खाते हैं। फिर ये अपना होमवर्क करती है और अपने कमरे में चली जाती है। फिर जब सोने का समय होता है तो उसे ध्यान आता है कि उसके फ्रेंड नीलम ने एक वेबसाइट बताई थी। फिर उस वेबसाइट को अपने फोन में गूगल 3 में हो रही थी। उसका दिमाग खराब हो रहा था, लेकिन वे कह भी क्या सकती थी, अकेली थी, इसलिए वे 1 घंटे तक ये वीडियो देखती और 1 घंटे के बाद फिर सो जाती। दोस्तों, प्रिया अगले दिन फिर स्कूल जाती है तो वो अपनी फ्रेंड नीलम को डांटने लगती है और कहती है कि तूने कैसी वेबसाइट मुझे बताई थी, इसमें तो काफी गंदी गंदी वीडियो है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर नीलम उसको समझाती है और वो कहती है कि ये वीडियो रोज देखेगी तुझे बहुत अच्छा लगेगा, तेरा रोज मन करेगा इन वीडियो को देखने के लिए। फिर इस तरीके से प्रिया वहां से चली जाती। इनका स्कूल खत्म होता है, छुट्टी हो जाती। प्रिया अपने घर पे आ जाती। फिर शाम का समय होता है। प्रिया अपना होमवर्क पूरा करती, खाना पीना खाती अपने माता पिता के साथ और अपने कमरे में चली जाती। फिर जो नीलम अपने कमरे में जाती है और लगभग 2 घंटे तक इन वीडियो को देखती है। जब प्रिया का ये रोज का काम हो चुका था, नीलम को अब इन वीडियो देखने की आदत पड़ चुकी थी, उसको फिल्म देखने की लत लग चुकी थी। रोज वो वीडियो देखने लगती है। अब इस तरीके से लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है।
6 महीने का समय गुजरने के बाद उसका जो कुत्ता था वो काफी बड़ा हो चुका था। एक दिन प्रिया अपने कमरे में लेटी हुई ब्लू फिल्म देख रही थी। उसको काफी उत्तेजना हो रही थी, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर वो अपने कुत्ता के पास जाती और अपना कुत्ता पकड़ के अपने कमरे में लेकर चली। फिर उसके साथ वे छेड़छाड़ करने लगती, लेकिन दोस्तों वे जो कुत्ता ही था वे भी क्या कर सकता था। फिर प्रिया के दिमाग में एक प्लान आता है। वे सोचती है कि अपनी फ्रेंड नीलम से वे कहेगी कि किसी लड़के से दोस्ती कराने के लिए। फिर प्रिया अगले दिन अपने स्कूल जाती और अपनी फ्रेंड नीलम से मिलती और उससे कहती है कि मुझे किसी लड़के से दोस्ती करनी है, तेरी जानकारी में अगर कोई लड़का है तो मेरी दोस्ती करवा दे। फिर नीलम जो है अपने फोन से एक नंबर निकालती है, विकास का नंबर वे प्रिया को दे देती है और कहती है कि इस लड़के से मेरा नाम बता देना, ये समझ जाएगा। उस लड़के की उम्र लगभग 25 साल थी। फिर प्रिया उस लड़के का नंबर लेके अपने घर पर आ जाती है। रात का समय होता है, खाना पीना खाकर वो अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। लगभग 11 बजे के करीब प्रिया को ध्यान आता है कि उसकी फ्रेंड नीलम ने जो एक लड़के का नंबर दिया है। फिर वे उस लड़के के नंबर निकालती है और उसको कॉल लगा देती है। फिर उधर से वे लड़का, विकास नाम का लड़का, फोन उठाता है और कहता है कि कौन। तो प्रिया कहती है कि मेरा नाम प्रिया है और आपका नंबर मुझे नीलम ने दिया है। फिर वह लड़का समझ चुका है कि प्रिया इससे दोस्ती करना चाहती है और विकास इससे बात करने लगते। बात बात में इससे दोस्ती कर लेते। अब प्रिया को और विकास की बातें रोज लगातार चलने लगती थी। घंटों घंटों बात किया करते थे। इस तरह से दोस्तों लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन विकास प्रिया से कहता है कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा है, मेरी इच्छा कर रही है आपसे मिलने की। अच्छा, प्रिया तो पहले से ही तैयार थी कि विकास कब उसको बोले मिलने के लिए, तो वो खुशी के मारे उछल उठती है और विकास से कहती है कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं आपको फोन कर दूंगी और आप मेरे घर पे आ जाना। एक दिन प्रिया के पिता अपनी ड्यूटी गए हुए थे कंपनी में और उसकी मम्मी भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए गई हुई थी। उस दिन प्रिया अपने स्कूल नहीं जाती, घर पर ही रहती। वे अचानक विकास को फोन करती और कहती है कि अब तुम मेरे पास आ सकते हो, मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो और घर पर कोई नहीं है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फिर 1 घंटे के अंदर विकास प्रिया के घर पे आ जाता है। फिर प्रिया उसको नाश्ता पानी करवाती और लगभग थोड़ी देर के बाद नाश्ता पानी करने के बाद विकास इसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है, इसके साथ अश्लील हरकत करना शुरू कर दे। प्रिया इसका कोई विरोध नहीं कर रही थी, वो चाहती थी कि विकास उसके साथ कुछ करे। फिर थोड़ी देर के बाद विकास प्रिया को गोद में उठाता है और उसको कमरे में लेकर जाकर पटक देता और थोड़ी देर के बाद उसके शरीर से एक एक कपड़ा उतारने लगता है। अपने भी कपड़े उतार के वो दोनों नग्न हो जाता है। फिर विकास उसके साथ शरीर से लिपट जाता है, उसके शरीर से लिपट जाता है, उसके साथ संबंध बनाता है। दोस्तों इस तरीके से जब प्रिया को मौका मिलता था तो वो विकास को अपने घर पर बुला लिया करती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। लगभग 2-3 महीने का समय गुजर जाता है। प्रिया के पड़ोसियों को कुछ शक हो जाता है प्रिया के ऊपर कि जब इसके माता पिता घर पर नहीं होते तो इसके घर पे एक लड़का आता है, इससे मिलने के लिए आता है और घंटों घंटों तक इससे मिलकर जाता है। फिर पड़ोसियों ने जो है प्रिया के माता पिता को कहा कि आपके घर पर जो है कि आपकी गैर मौजूदगी में एक लड़का आता है और प्रिया से घंटों घंटों मिलकर जाता है। उसके माता पिता ने यकीन नहीं किया। उन्होंने सोचा कि जब ये चीज हम अपनी आंखों से देखेंगे तभी हम यकीन करेंगे। फिर उन्होंने एक दिन प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि हम अपनी ड्यूटी पर नहीं जाएंगे और एक पड़ोसी के घर में रुक जाएंगे। फिर ये दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार होते, अपना नाश्ता पानी करते और ऑफिस के लिए निकल जाते, लेकिन दोनों ऑफिस नहीं जाते और एक पड़ोसी के घर में रुक जाते हैं। फिर लगभग 2 घंटे के बाद विकास नाम का जो लड़का होता है वह प्रिया के घर पे आता है और प्रिया के कमरे में चला जाता है। अच्छा, उसको आते हुए प्रिया के मम्मी पापा ने भी देख लिया था, इसलिए पीछे पीछे ये लोग भी चले जाते हैं। विकास जो है जाते ही प्रिया के ऊपर टूट पड़ता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। फिर ये अचानक दरवाजा खटखटाते हैं। जब प्रिया ये सुनती है दरवाजे की आवाज तो वो दंग रह जाती है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। फिर ये दोनों कपड़े पहनने और कपड़े पहनने के बाद प्रिया विकास को कहीं छुपा देती। छुपाने के बाद वो दरवाजा खोलती है तो उसके माता पिता उसके सामने थे। जब प्रिया अपने माता पिता को देखती है तो देखते ही दंग रह जाती है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। जो अपने माता पिता से कहती है कि आप तो ड्यूटी जाने वाले थे, आज गए नहीं थे। फिर उसके पिता उसको एक थप्पड़ मारते और उसको गालियां देने लगते हैं, तरह तरह की बातें कहने लगते। वो कहते हैं कि तूने हमारी नाक कटवा दी है,
तू हमारी पीठ पीछे क्या क्या काम कर रही है, हमें सब कुछ पता है। फिर ये उसको मारने लगते और उसको गालियां देने लगते। विकास जो होता है वो मौका देख के इनके घर से भाग जाता है। दोस्तों प्रिया अपने माता पिता के हाथ जोड़ने लगते हैं। वो कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये लास्ट बार माफ कर दी। फिर उसके माता पिता प्रिया को माफ कर देते। वो कहते हैं कि अगर आगे से तूने कोई गलती की है, उस घर लड़के को घर पर बुलाने की कोशिश की, हमसे बुरा कोई नहीं होगा, आगे से देख लेना। फिर प्रिया उनसे कहते हैं कि आगे से कोई शिकायत का मौका मैं आपको नहीं दूंगी। दोस्तों फिर इस तरीके से धीरे धीरे समय कटने लगता है। प्रिया अपने स्कूल जाती थी पढ़ने के लिए और स्कूल से घर वापस आया करती। लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन प्रिया विकास को फोन करती है और कहती है कि मैं आपसे रात में मिलना चाहती हूँ, आप मुझसे रात में मिलोगे, लेकिन जब उधर से आओगे तो मार्केट से धारादार हथियार अपने साथ लेके आना। आज जो मैं करने वाली हूँ वे जिंदगी का सबसे बड़ा काम होगा। शायद किसी भी लड़की ने ऐसा काम नहीं किया होगा जो आज मैं करने वाली हूँ। फिर प्रिया विकास को पूरी कहानी समझा देती है। फिर विकास मार्केट जाता है और एक धारदार हथियार खरीद लेता है। फिर रात के 12 बजे के करीब विकास जो उसी हथियार के साथ प्रिया के घर पर पहुंच जाता है। प्रिया अपना दरवाजा खोलती है, विकास को अंदर ले लेती। फिर प्रिया उससे कहती है कि अब समय आ चुका है इस काम को अंजाम देने का। मैंने अपने माता पिता के खाने में नशीली दवाई मिला दी, वे सो रहे हैं, वो उठ नहीं पाएंगे और तुम 1 घंटे के अंदर ये काम करके तुम यहाँ से वापस चले जाना। दोस्तों विकास फिर प्रिया के माता पिता के कमरे में चला जाता है और वहां जाने के बाद वे जो खूनी खेल खेलता है उसके बारे में किसी को भी भनक नहीं थी, ना ही किसी पड़ोसियों को और ना ही किसी और को। लेकिन दूर बैठा हुआ जो कुत्ता था वो ये सब देख रहा था। विकास इतने निर्मम तरीके से इनकी हत्या करता है कि काफी निर्मम तरीके से, और पूरे कमरे में जो है लहू लुहान खून हो जाता है। उसके बाद वह प्रिया के पास जाता है और पूरी कहानी बताम तमाम कर दिया। फिर प्रिया उसको अपने कमरे में लेकर जाती है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और थोड़ी देर के बाद विकास इसके साथ संबंध भी बनाने लगता है। विकास लगभग 2 घंटे तक इसके साथ संबंध बनाता है और जब थक हार जाता है वहीं पर लेट जाता है और लगभग 4 बजे के करीब वहां से निकल जाता है। दोस्तों सुबह 6 बजे के करीब प्रिया चीखने और चिल्लाने लगती। इसकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग इसके घर पे आ जाते हैं और जब ये मंजर देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती। उनके रोंगटे खड़ी हो जाते कि आखिरकार वो प्रिया से पूछ रहे थे कि आखिर ये हुआ कैसे। प्रिया ने एक कहानी बनाई थी कि वो कह रही थी कि अंदर घर में चोर घुसे तो उन्होंने चोरी की और मेरे मम्मी पापा की निर्मम हानि के साथ हत्या करके वे यहाँ से चले गए। मैं अपने कमरे में सो रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन प्रिया ने जो पड़ोसियों को कहानी बताई थी, पड़ोसियों को इस कहानी के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। पड़ोसियों में से एक इंसान पुलिस को फोन कर देता है और लगभग 1 घंटे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। फिर पुलिस भी जब ये मंजर देखती है तो दंग रह जाती है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। फिर पुलिस आस पड़ोस वाले लोगों से पूछताछ करने लगती है। आस पड़ोस वाले कुछ नहीं बताते, वे कहते हैं कि भाई हम तो रात में सो रहे थे, हमें कुछ नहीं पता। ऐसा एक इंसान पुलिस को एक ही जानकारी देता है, वो कहता है कि प्रिया से एक लड़का अक्सर मिलने के लिए आया करता था और इसके घर में अक्सर घंटों घंटों मिलकर जाया करता था। एक दिन प्रिया की और इसके माता पिता की लड़ाई हुई थी। इन्होंने प्रिया को काफी मारा भी था और उसके काफी समझाया भी था। हमें तो लगता है कि प्रिया ने ही ये सब किया होगा। दोस्तों फिर पुलिस ने प्रिया के पास जाती है और उससे पूछताछ करने लगती है और वो कहती है कि ये सब हुआ है। तो प्रिया ने पड़ोसियों का जो कहानी बताई थी पुलिस को भी उसने वही कहानी बताई। लेकिन पुलिस के गले ये बात नहीं उतर रही थी कि जब अंदर से घर का दरवाजा बंद था तो बाहर से चोर कैसे घुस सकते और चोरी करके कैसे लेके जा सकते। पुलिस के गले से ये बात नहीं उतर रही थी। फिर दूर बैठा हुआ जो कुत्ता था प्रिया का, वो प्रिया को देख के लगातार भौंक रहा था, पुलिस को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। फिर पुलिस को भी पूरा यकीन हो चुका था कि प्रिया के अंदर ही कुछ गड़बड़ है, उसने ही कुछ किया होगा अपने माता पिता के साथ। फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस इन दोनों बॉडी को पंचनामा बनाती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया करती। फिर पुलिस जो सोचती है प्रिया की कॉल डिटेल निकाली जाती है। फिर प्रिया की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उसमें जो खुलासा होता है दोस्तों वो कई चौंकाने वाला होता है। प्रिया की कॉल डिटेल से पता चलता है कि प्रिया विकास से लगातार वार्तालाप कर रही थी और विकास की लास्ट लोकेशन भी प्रिया के घर पे ही पाई गई थी। अब पुलिस को पूरा यकीन हो चुका था, प्रिया को कस्टडी में ले लेती और थोड़ी देर के बाद विकास को भी गिरफ्तार कर लिया जाता। अब गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को थाने लेकर जाया। थाने लेकर जाने के बाद इनसे पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में तो ये दोनों कुछ बताते नहीं,
लेकिन थोड़ी देर के बाद ये टूट जाते जब इनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। फिर पुलिस को पूरी कहानी बताते हैं। ये कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। विकास मेरे साथ अक्सर मेरे घर पर मिलने आया करता था, लेकिन पड़ोसियों को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने मेरे माता पिता को ये सब बता दिया था।